आज का लेसन है अंतः सौंदर्य की सुवास। अंतः सौंदर्य की सुवास। वस्त्रों और आभूषणों से जीवन में आर्टिफिशियल सुंदरता पाने की बजाय आप उत्तम विचार और आचार से जीवन के वास्तविक सौंदर्य के मालिक बने। आपके पहनावे का भड़कीलापन कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है, पर आपकी सादगी और जीवन की श्रेष्ठता किसी महान व्यक्ति को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। वस्तुओं को बटोरना तो सामान्य बात है, लेकिन बटोरी हुई वस्तुओं का त्याग करना जीवन की महानता है। वैभव की व्यवस्था केवल आपके ही पास नहीं है। महावीर और बुद्ध भी ऐसे ही संपन्न थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर का वैभव आंतरिक वैभव के समक्ष फीका है। महावीर निर्वस्त्र रहते थे, तब भी लोग उनके पास जाते, क्योंकि उनके पास आंतरिक सौंदर्य की सुवास थी और यही उनका श्रृंगार था। जो अपने म्यूट कर लें। मीट के अंदर में जो अपने जीवन को सादगी पूर्वक उच्च विचारों के साथ जीते हैं, वे कितने भी बूढ़े क्यों न हो जाएं, कुरूप नहीं हो सकते। आपने महात्मा गांधी के युवावस्था और बुढ़ापे के चित्र देखे होंगे। हमारी नजर में उनका बुढ़ापे में चेहरा अधिक सुंदर हो गया था। श्री अरविंद के बुढ़ापे के चित्रों में भी कितना सौंदर्य। रविंद्रनाथ टैगोर का सौंदर्य भी वृद्धावस्था में निखर आया था। जैसे जैसे हमारे विचार निर्मल होते हैं, हमारा व्यवहार पवित्र होता है, हमारा चेहरा भी उतना ही तेजस्वी होता जाता है। जिसके पास जीवन का सौंदर्य है, उसे कभी सौंदर्य शरीर का लुभाता नहीं। जीवन ही हर व्यवस्था में स्वयं को अनुकूल करने का प्रयास करें और अपने बच्चों में भी यही संस्कार डालें कि जीवन में कुछ भी दुविधाएं आए, उन्हें जीने और भोगने में समर्थ हो सके। अन्यथा आज की सुविधाओं को तो वे आराम से भोग लेंगे, लेकिन दुविधा आने पर रोने धोने के अलावा कुछ न कर सकेंगे। अपनी संतान को इस बात का एहसास कराते रहें कि
हरी घास एक दिन सूख जाती है, अतः उसका प्रेम पूर्वक मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन का दूसरा मंत्र है, अपने शरीर पर अधिक ध्यान न दें। शरीर जीने की व्यवस्थाओं को संपादित करने का मात्र साधन है। बार बार आईने में न देखें कि चेहरे पर कैसा दाग है या ये सांवला क्यों। शरीर के प्रति अधिक अनुरक्ति न रखें। अगर हर समय शरीर का ही ध्यान रहेगा तो छोटी छोटी तकलीफों को सहन कैसे कर पाओगे। रोज रोज सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, इन छोटी छोटी तकलीफों को जीने की कोशिश करें। अगर हाथ में फोड़ा हो गया तो तटस्थता यानी अलग अनुभव करें कि मैं अलग हूं और शरीर फोड़ा तो शरीर पर है। जो इस बोध के साथ जीता है उसके जीवन में चाहे कितने भी उपद्रव आ जाएं, उसे सता नहीं पाएंगे। वरना एक छोटे से फोड़े में आह ओह ओह दिन भर चलती रहेगी। शरीर के रंग का भी क्या देखना। अगर देख सकते हो तो दिल की सुंदरता को देखो। मैं देखता हूँ कुछ लड़के कुंवारे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सुंदर पत्नी चाहिए। चेहरे की सुंदरता का कैसा मुंह, ये सुंदरता कब ढल जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर बना सको तो अपने हृदय को सुंदर बनाओ। जो मिला है सहजता से स्वीकार करें और शरीर पर ध्यान देने की कोशिश न करें। हम देखा करते हैं कि लोग स्वयं के शरीर को सजाने संवारने में घंटों खर्च कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो रोज तैयार होने में 2 घंटे लगाते हैं, लेकिन जब वे मंदिर जाते हैं तो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। देह के प्रति कितनी अनुरक्ति है उन्हें। इतना ही है, बहुत ही जागरूक करने वाला